मुद्दा यही है कि बेरोज़गारी बहुत है और जिस बेरोज़गारी को सरकार बोल रही है कि हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो हम लोग भी तो वही है, हम लोग को तो रोज़गार दे के भी छीन लिया गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी है। और दूसरा बात है कि हम लोग का अभी वंचित समाज है, अभी जो कि बहुत लोग अभी स्कूल से बाहर है, बहुत लोग को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है, अच्छी स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। यही हमारी मांग है। SIR जो कराया गया है बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वो एक सही प्रक्रिया है चुनाव आयोग के द्वारा जो कराया गया? नहीं, प्रक्रिया वो सही है सर, क्योंकि देखिए अब जहाँ जो गलतियाँ हैं या जहाँ कहीं कुछ घुसपैठी है या जो भी है, उसको पकड़ा जाए, उसको सुधारा जाए। लेकिन इसमें सभी आदमी को इन्वॉल्व करना उचित नहीं, क्योंकि हम लोग सारे लोग जो भी है, सबके पास वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, सब लोग इंडिया का ही नागरिकता है। लेकिन हाँ, उसमें बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं, तो उसको खोजा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको वेरीफाई किया जाए। वो एक सही रास्ता है, सही निर्देश है। आप जिस तरह से वंचित समाज से आते हैं, तो ये बात कही जाती है कि वंचित समाज के लोगों के पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई उनके पास कागज नहीं हो सकते, तो उनको जो साथ में जो ज्यादती की जा सकती है, उनको बाहर निकाला जा सकता है, जो कि गलत किया जा सकता है। हाँ, ऐसा भी है। लेकिन देखिए, हम लोग के समाज अभी उतना जागरूक नहीं है, उतना पढ़े लिखे भी नहीं, उतना जागरूक भी नहीं है। बाकी जो भी प्रक्रिया होती है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती है, और जहाँ जो भी ऑफिस है, जहाँ भी है, वहाँ सिर्फ बरगलियाया जाता है, वहाँ पैसा का डिमांड किया जाता है। तो उस स्थिति में हमारे समाज के जो लोग हैं उतना जागरूक नहीं है, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता है, वो ऑलरेडी उससे वंचित हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग को धरातल पर जो ज़मीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर सरकार जो है, क्या लगता है कि फेल हुई है? डबल इंजन की सरकार कही जाती है। जी। ये शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, जी, ये तीनों मुद्दा बुनियादी मुद्दे। जी, ये बुनियादी मुद्दा है, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये तीनों मुद्दा के लिए अभी तक हमको नहीं लगता है कि सही पहल या सही विचार हो रहा है, क्योंकि अगर सही व्यवस्था होती, सही स्वास्थ्य मिलता, सही रोजगार मिलता, तो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो भटकते नहीं। वो अभी हम लोग का भी वही हाल है ना, हम लोग रोड पे क्यों आए हैं? क्योंकि बेरोजगारी है, और सरकार कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार दे कहाँ रहे हैं? रोजगार तो आप दे के भी छीन लें। तो रोजगार तो पहले ही फेल है। रह गई बात शिक्षा, तो शिक्षा भी फेल ही है समझिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इतना सारा लूट खसोट चलता है, महंगाई बहुत महंगाई। अभी एक बुक जो है, जो 100 रुपया के बुक है, वो 300-400 रुपया लिया जाता है। और जो फ़ी होना चाहिए बच्चे को, नॉर्मल फ़ी 200, 250, 300, 500 होना चाहिए। 2-2 हज़ार फ़ी तो कहाँ से गरीब बच्चे पढ़ाएंगे? गरीब गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? तो उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो सुविधा हम प्राइवेट में दे रहे हैं। अभी क्या लग रहा है, जनता का क्या मूड है? क्या कुछ लोगों के अंदर चल रहा है क्या? क्योंकि लंबे समय से सरकार है, क्या कुछ बदलाव की जनता सोच रही है या फिर दोबारा से? जी, बिल्कुल बदलाव जनता चाह रही है। अगर बदलाव होती है तो सपोर्ट किया जाएगा, सपोर्ट करेगी जनता। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर सरकार चेंज करेगी जनता, क्योंकि सब तो अधिकार जनता के अधिकार है ना। तो इसलिए हम भी चाहते हैं, सारे समाज भी चाहते हैं कि बदलाव हो, शिक्षा सुधार हो, स्वास्थ्य सुधार हो, और बेरोजगारी तो पहले सुधार हो। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यतः बेरोजगारी खत्म की जाएगी। देखिए, सभी लोग वही वादा करते हैं, जब वो सरकार में नहीं रहते हैं तो वही वादा करते हैं, जब सरकार बनती है तो फिर सब खत्म, सब भूल जाते हैं। क्योंकि पिछले बार जब गठबंधन की सरकार थी, नीतीश सरकार और तेजस्वी जी के, तो उस समय भी हम लोग अपना मुद्दा रखे थे। अब बोला भी गया था कि हाँ जाइए आप लोग का, पहले हमारी सरकार नहीं थी, अब हमारी सरकार आ गई है, गठबंधन में है, हम
अपना आप लोग का काम कर देंगे, लेकिन वो भी फेल हो गया, वो भी नहीं हो पाया। तो हम कैसे विश्वास करें कि कोई भी जो आए वो सारा मुद्दा को क्लियर करे या फिर हम लोग को मुद्दा को वो आगे बढ़ाए।